देखिए, गोदरेज कंज्यूमर के केस में मिक्स बैग। डाबर के नंबर वीक थे, मेरिको के नंबर बहुत अच्छे थे, लेकिन गोदरेज कंज्यूमर के नंबर बाजार अच्छे मान के चल रहा है। 3250 करोड़ रुपए के आसपास का एक रेवेन्यू का नंबर रहेगा और 22-23% का मुनाफा बढ़ने का अनुमान है। 445 करोड़ रुपए मुनाफा इस तिमाही के अंदर पोस्ट हो सकता है। 627 करोड़ रुपए का ईबीटा और करीब करीब 3-3.5% के आसपास का मार्जिन में एक्सपेंशन इस बार बाजार लगाकर अनुमान लगाकर चल रहा है। इनके जो डोमेस्टिक ब्रांडेड वॉल्यूम ग्रोथ है वो करीब 10 से लेकर 12% रहने का अनुमान है सोप बिजनेस के अंदर, क्योंकि फेवरेबल बेस भी रहा है और साथ साथ इनपुट कॉस्ट भी कम हुई है, जिसकी वजह से भी मार्जिन के अंदर एक इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। वॉल्यूम ग्रोथ जो है उसमें 10 से 12% सीक्वेंशियल बेसिस पे 3% के सामने आएगी और वाई बेसिस पे भी एक लो बेस है, करीब नेगेटिव -3% है, तो उसके सामने बढ़िया ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो अच्छी ग्रोथ गोदरेज में देखने को मिलेगी। कमेंट्री, इनपुट कॉस्ट, इंटरनेशनल बिजनेस, अफ्रीकन बिजनेस, इसको लेकर क्रूशल रहेगा, लेकिन एक टू अर्ली टू से है। लेकिन एक जो क्रूशल चीज को बाजार वॉच करेगा वो है रेमंड के जो रीसेंट एक्विजिशन है, उसके बाद अब कमेंट्री कैसे का एफएमसीजी बिजनेस को लेकर आती है, तो ये कुछ चीजें को बाजार बहुत कीनली वॉच करेगा। इसके अलावा नंबर आएंगे एस्कॉर्ट्स के, और एस्कॉर्ट्स के केस में भी जो हाल फिलहाल में एक अपमूव देखने को मिला स्टॉक में, उसके बाद ये नंबर्स इस तिमाही के अंदर कंपनी पोस्ट करते हुए दिखाई पड़ेगी। नंबर्स के लिहाज से अगर देखा जाएगा तो ये करीब करीब 2200 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू, 18% की ग्रोथ, मुनाफा करीब 12% टूटने का अनुमान, 202 करोड़ रुपए से घटकर 170 करोड़ रुपए की रेंज में आएगा। इबीटा फ्रंट पे भी प्रेशर और मार्जिन्स भी थोड़े से प्रेशर। ये वाई और सीक्वेंशियल दोनों आधार पर कंपनी के नंबर्स में सबड्यूट नंबर्स का आंकड़ा बाजार अनुमान लगाकर चल रहा है। डिवीजन वाइज कैसी सेल्स आती है ट्रैक्टर स्पेस में, और अब मानसून को लेकर कंपनी कमेंट्री क्या है, कितना गियर्ड अप है अनुमान से नीचे मानसून आने में, ये कुछ चीजें इनको बाजार बहुत कीनली वॉच करेगा। शुक्रिया सुमित,